हालेलुया। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। तो आज मेरा जो विषय है वो आपने सुनना है इस बात को, और कई लोगों ने उसको सुना भी होगा वचन को। पर मैं जब भी कोई वचन दोबारा लेकर आता हूं तो उसमें कुछ नया जरूर होता है, क्योंकि यहोवा अपना प्रकाशन अपने लोगों को वो देता है। सब बोलेंगे हालेलुया। और मुझे विश्वास है कि पिछले हफ्ते आप सब बढ़िया से रहे होंगे, और नेक्स्ट वीक जो है वो मैं विश्वास करता हूं कि आप में से बहुत सारे जो टेस्टामनीज आपके पास होंगी, और नेक्स्ट जो वीक होगा वो कुछ टेस्टामनीज का भी होगा, गवाहियों का भी होगा। सब बोलेंगे हालेलुया। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। तो आइए हम इस वचन को सुने, और विश्वास जो है वो सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। तो आज का जो मेरा विषय है वो है डिसाइपल एंड मास्टर। ठीक है, मास्टर एंड डिसाइपल। गुरु, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं गुरु, और शिष्य हिंदी में, ठीक है, या गुरु चेला। सब बोलेंगे हालेलुया। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। तो आज हम कुछ उदाहरणें भी देखेंगे। यीशु मसीह ने जब कुछ जनों को चुना तो उनको अपने शिष्य बनाया। क्या बनाया? शिष्य बनाया। सारे बोलो क्या बनाया? तो आज का जो हमारी संडे जो सर्विस है वो है डिसाइपल्स कॉल स्पेशल संडे सर्विस। डिसाइपल्स कॉल, एक चेले की बुलाहट या चेले के बारे में हम इस बार हम बात करेंगे, और गुरु के बारे में भी। सब बोलेंगे हालेलुया। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। हमारा गुरु हमारा सबका गुरु कौन है? सारे बोलो कौन है? यीशु मसीह। सब बोलेंगे हालेलुया। हमारा चरवाहा कौन है? यीशु मसीह। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। तो हम कुछ उदाहरणों को देखेंगे हम कि मास्टर का अपने चेले के प्रति या अपने शिष्य के प्रति, गुरु का अपने शिष्य के प्रति और शिष्य का अपने गुरु के प्रति क्या जिम्मेदारी है और क्या उसकी ड्यूटीज हैं। क्योंकि यदि हम कलीसिया के बारे में हम देखें, चर्च के बारे में देखें, विश्वासियों के बारे में देखें, एवरीबडी कॉल्ड, जितने लोग हैं वो सारे क्या हैं? वो बुलाए गए हैं और चुने गए हैं यीशु मसीह की सेवा करने के लिए। सब बोलेंगे हालेलुया। जिसने उस रमज को समझ लिया कि दुनिया में, इस संसार में हमें इन दुखों मुसीबतों में से होकर निकलना पड़ेगा, और वो कभी भी नहीं घबराएगा। क्योंकि हम ये सॉन्ग में भी गाते हैं, जेड़ा उस रमज नू जाने ना फिर घबरावेगा, जेड़ा इथों तक लेके आया आगे तक। रमज को पहचानना जरूरी है। जिसने इसको समझ लिया वो यीशु मसीह की खिदमत से कभी नहीं हटेगा। चाहे वो कोई भी चर्च में, चाहे वो एल्डर्स हैं, हमारे एल्डर्स साहबान, चाहे वो पासवान हैं, चाहे वो हमारे विश्वासी हैं, चाहे वो यूथ है, जितने भी लोग हैं। पर ये याद रखना, आज विश्वासियों के लिए भी खास करके वचन है कि हर एक की जो ड्यूटी या हर एक की जो जिम्मेदारी आपकी कलीसिया के प्रति और आपके साथ जितने भी लोग हैं उनके प्रति कैसी है। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। तो आइए हम पढ़ेंगे हम दूसरा राजाओं की पुस्तक और उसका दूसरा अध्याय, दूसरा राजाओं की पुस्तक और उसका दूसरा अध्याय और उसका 9 और 10 वचन।
चाहता हूँ कि इसको पढ़ें। और काफ़ी इस हफ्ते में इसी के बारे में चर्चा हो रही है और इसके बारे में बात हो रही है, काफ़ी लोगों ने सुना भी है। और मैं आज पहली उदाहरण आपको बताना चाहता हूँ। वो पहली उदाहरण ये है कि एलिया की और अलीशा की। सारे बोलो एलिया और अलीशा, ठीक है, एलिया और अलीशा। और ये एलिया जो है वो गुरु है और अलीशा क्या है? शिष्य है। सारे बोलो क्या है? शिष्य है। तो मैं चाहता हूं कि बेटी मानसी पढ़ेंगे पहला राजाओं की पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसका 9 वचन से। उनके पार पहुंचने पर एलिया ने एलीशा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं वह मांग। एलीशा ने कहा, तुझ में जो आत्मा है उसका दूना भाग मुझे मिल जाए। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। देखो ये एलिया जो है ये यहोवा का एक नबी है। यहोवा का क्या है? पर वो अपने नीचे जो कार्य करता है उसके अपने शिष्यों के बारे में सोचता है। और उसके शिष्य केवल अलीशा नहीं है, बहुत सारे और भी नबी, बहुत सारे लोगों को उसने तैयार किया, बड़े बड़े सारे नबियों को उसने तैयार किया। और उसमें से एक अलीशा नबी भी, क्योंकि एलिया ने बहुत सारे लोगों को अनॉइंट किया ऑयल के साथ, पर एलिया को, अलीशा को डिफरेंट तरीके के साथ उसको मसा किया। पता कैसे किया था? एलिया को यहोवा ने बोला था कि अपनी जो तलीत है, अपनी जो चादर है, प्रेयर शॉल, किसके ऊपर डालनी है? अलीशा के ऊपर। और अलीशा क्या कर रहा था? सारे बोलो, खेत में बैल जोत रहा था। फिर से बोल रहा हूं, खेत में क्या कर रहा था? फिर से बोलो, खेत में क्या कर रहा था? खेत में वो बैल जोत रहा था। और एलिया ने जाकर अलीशा के ऊपर, शफात का वो पुत्र था, यहोवा ने एलिया को कहा कि आराम के लिए राजा को नियुक्त करना है जिसका नाम हजाइल है, और इज़राइल के लिए तुमने राजा को नियुक्त करना है जिसका नाम येहू है, निमशी का पुत्र येहू। और तुमने एक और व्यक्ति को अनॉइंट करना है अपने स्थान पर। किसके स्थान पर? फिर से बोलो, किसके स्थान पर? अपने स्थान पर। अपने स्थान पर नियुक्त करना है और उसके ऊपर तुमने अपनी चादर डालनी है, उसको तुमने मसा करना है। सब बोलेंगे हालेलुया। इसका मतलब एलिया को पता था कि मेरी जगह पर, मेरे स्थान पर एक व्यक्ति जो है, एक नबी यहोवा तैयार करने के लिए बोल रहे हैं। यहोवा चाहते हैं कि मेरे स्थान पर मेरे जाने के बाद ही विल बी टेकिंग केयर ऑफ दैट मिनिस्ट्री, उसको सेवकाई को वो करे। अब नए नियम में थोड़ा सा चले, वहां पर यूहन्ना था, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था। यूहन्ना ने कहा मेरे बाद जो आने वाला है वो तुम्हें किसके साथ बपतिस्मा देगा? आग के साथ। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। और अलीशा का मतलब ही यहोवा की आग। सब बोलेंगे हालेलुया। और एलिया का मतलब क्या है? यहोवा मेरा परमेश्वर। सब बोलेंगे हालेलुया। तो जो मेरे बाद आएगा वो तुम्हें क्या करेगा? आग के साथ तुम्हें बपतिस्मा देगा। मैं तो तुम्हें पानी के साथ देता हूं। इसका मतलब कि यूहन्ना अपनी जो खिदमत है और सेवकाई है उसको कौन टेक ओवर करने के लिए जा रहा है? यीशु मसीह। सब बोलेंगे हालेलुया। तो यूहन्ना किसका बेटा था? ध्यान से सुनना, ये तो थोड़ा आपकी स्टडी के लिए भी है, आपकी जानकारी। यूहन्ना किसका बेटा था? बोले जकरिया का। जकरिया कौन था? याजक था। याजक का बेटा याजक। यूहन्ना जो था वो याजक था, याजक का बेटा था। और इसलिए यीशु मसीह ने एक याजक के हाथ से क्या लिया? बपतिस्मा लिया। सब बोलेंगे हालेलुया। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया।
और ये आज का जो सरमन टॉपिक है शिष्य और गुरु, ये पर यूहन्ना ने पता क्या करा, यूहन्ना जो है वो यीशु मसीह का गुरु नहीं था, हाँ सेवकाई जो है, क्योंकि यूहन्ना ने बोला था मुझे तो तुम्हारे हाथ से बपतिस्मा लेना जरूरी है, और यूहन्ना ने यह साक्षी दी थी कि मैं उसके जूते का जो बांध है उसको खोलने के लायक भी नहीं हूं मैं। और ये यूहन्ना ने यह साक्षी दी थी वहां पर खड़े खड़े कि देखो यहोवा का मेमना, किसका मेमना? यहोवा का मेमना पूरे संसार के लिए वध होने के लिए हो जा रहा है। कितनी साक्षी हो गई ना, मैं उसका बांध खोलने के लिए के योग्य नहीं हूं, मुझे तुमसे बपतिस्मा लेने की जरूरत है, वो तुम्हें आग के साथ बपतिस्मा देगा, वो देखो यहोवा का मेमना। अब फिर से पुराने नियम में चलेंगे एलिया और अलीशा के पास, सब बोलेंगे हालेलुया। और अलीशा ने, फिर से मैं चाहता हूं कि इस वचन को बेटी मानसी पढ़ेंगी, और क्या लिखा हुआ है? उनके पार पहुंचने पर एलिया ने एलीशा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं। सब बोलेंगे हालेलुया। एलिया को यहोवा ने बोले जिंदा उठा लिया था। एलिया ने मौत का स्वाद नहीं चखा, ये याद रखना। जितने भी इंसान इस पृथ्वी पर आए उन्होंने मौत का स्वाद चखा, और एलिया और हनोक जो है उन्होंने मौत का स्वाद नहीं चखा। एलिया जो था वो जिंदा कहां पर उठा लिया गया? स्वर्ग में। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। और उसके पार पहुंचने पर एलिया ने अलीशा से कहा, इससे पहले कि मैं तुम्हारे पास से उठा लिया जाऊं, बता क्या तू चाहता है मैं तुम्हारे लिए करूं। सब बोलेंगे हालेलुया। मैं तू क्या चाहता है? मास्टर इज केयरिंग फॉर हिज डिसाइपल। गुरु जो है वो अपने चेले की क्या कर रहा है? चिंता कर रहा है। गुरु जो है वो अपने चेले को सिखा रहा है, गुरु जो है वो अपने चेले को प्रशिक्षण दे रहा है, सिखा रहा है, क्योंकि उसका चेला अपने गुरु के साथ बना हुआ है। सब बोलेंगे हालेलुया। तो अलीशा ने क्या मांगा? पढ़े। एलीशा ने कहा, तुझ में जो आत्मा है उसका दूना भाग मुझे मिल जाए। सब बोलेंगे हालेलुया। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, एल्डर साहबान, पासवान, जितने भी आपसे सवाल पूछता हूं मैं, क्या अलीशा जो है अपने गुरु से वो बड़ा बनना चाहता था? नहीं। वेरी गुड। तो फिर क्यों उसने कहा कि मुझे दुगना मसा, तुम्हारा जो तुझ में जो आत्मा है उसका जो दुगना जो मसा है वो मुझे भाग मुझे मिलना चाहिए। सब बोलेंगे हालेलुया। दुगना भाग, सारे बोलो दुगना भाग। दुगना भाग के जब आप बाइबल में जाओगे, डबल पोर्शन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डबल पोर्शन, यदि डबल पोर्शन में जाएंगे, डबल ब्लेसिंग में जाएंगे, दुगना भाग में जाएंगे, तो जो उड़ाऊ पुत्र था उसको भी दुगना करके मिला, और जो अयूब था उसको भी दुगना करके मिला, डबल 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 करके मिला। ये डबल जो है वो कई बार एक के साथ एक फ्री जो है उसमें फंस जाते हैं ना, जब जाते हो फ्री फ्रू कुछ नहीं होता वो उनकी स्कीम होती है, ठीक है, एक के साथ एक फ्री। सब बोलेंगे हालेलुया। जब आप उसमें जाएंगे तो आप, पर यहां पर ये जो है दुगना मसा मांग रहा है, ये भी डबल मांग रहा है। क्या ये डबल मांग कर कोई फंस तो नहीं रहा, या डबल मांग कर सोच रहा है कि नहीं मैं शायद अपने गुरु से बड़ा हो जाऊं, या अपने सिखाने वाले से, या अपने आत्मिक मार्गदर्शक जो मेरा है उससे मैं बड़ा हो जाऊं? नहीं, क्योंकि अलीशा यहोवा के वचन को जानता था। अलीशा यहोवा के वचन को जानता था। सब बोलेंगे हालेलुया। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। मैं चाहता हूं कि एक वचन पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण, व्यवस्था विवरण की पुस्तक को हम पढ़ेंगे, और उसका व्यवस्था विवरण और उसका 21 अध्याय और उसका 17 वचन। व्यवस्था विवरण उसका 21 अध्याय और उसका 17 वचन।
डिट्रोनोमी चैप्टर 21 वर्स 17। वह यह जानकर कि अब प्रिया का बेटा मेरे पौरुष का पहला फल है और जेठे का अधिकार उसी का है, उसी को अपनी सारी संपत्ति में से 2 भाग देकर जेठासी माने। सब बोलेंगे हालेलुया। दुगना मसा, डबल अनॉइंटिंग, डबल ब्लेसिंग मांगने का मतलब यह है कि जेठे होने का अधिकार, जेठे होने का अधिकार में पहलोठे होने का अधिकार। सब बोलेंगे हालेलुया। मेरी बात समझ गए? याकूब से एसाव बड़ा था या याकूब बड़ा था? एसाव बड़ा था ना, पर एसाव को मिलना चाहिए था डबल, पर कौन ले गया? याकूब ले गया। सब बोलेंगे हालेलुया। याकूब चाहता था कि मुझे जो है पहलोठे होने का अधिकार, कह रहा कि तू मुझे, मैं ऐसा कर कि मेरे साथ एक सौदा कर ले, मुझे जेठे होने का अधिकार चाहिए अपने भाई के साथ। और एसाव ने ये कर लिया, ठीक है कोई बात नहीं, तू जेठे होने का अधिकार ले ले। पर उसको ये नहीं पता था कि याकूब जो है वो सब कुछ लेके जा रहा है, सब कुछ, सारी आशीषें और बरकतें लेकर जा रहा है। सब बोलेंगे हालेलुया। और उसको जेठे होने का अधिकार मिल गया और डबल, ये देखो, सारी संपत्ति में से 2 भाग देकर जेठांसी माने। सब बोलेंगे हालेलुया। इसका मतलब जो अलीशा है वो एक जेठे होने का अधिकार मांग रहा है, पहलोठे होने का, यानी कि जेठे होने का अधिकार, बड़ा होने का अधिकार मांग रहा है। सब बोलेंगे हालेलुया। बड़ापन का अधिकार मांग रहा है कि मैं तुम्हारे बाद तुम्हारी सेवकाई को मैं करूंगा। सब बोलेंगे हालेलुया। तुम्हारे बाद मैं तुम्हारी सेवकाई को मैं लेकर के चलूंगा। इसका मतलब अलीशा ने ये प्रण कर लिया था, अलीशा ने ये वायदा कर लिया था कि मैं इसके बाद जो हूं मैं सेवकाई को आगे लेके जाऊंगा। उसी में आएंगे दूसरा राजाओं की पुस्तक 2 अध्याय में आएंगे हम, और उसका 10 वचन। एलिया ने कहा, तूने कठिन बात मांगी है। एलिया ने कहा, क्या कहा? सारे बोलो, जोर से बोलो। एलिया ने कहा तुमने कठिन बात मांग ली है, क्योंकि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, ये बहुत बड़ी क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, तुमने कठिन बात मांगी है। आगे, तो भी यदि तू मुझे उठा लिए जाने के बाद देखने पाए तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, नहीं तो ना होगा। सब बोलेंगे हालेलुया। यदि तू मुझे उठाए लिए जाने के बाद देखने पाए, जैसे ही मैं उठूंगा और बादलों पर होऊंगा, यदि तू मुझे जाता हुआ देख लेगा तो ऐसा होगा, नहीं तो ना होगा। सब बोलेंगे हालेलुया। अब उसको जेठा होने का अधिकार चाहिए। ये नहीं है कि वो एलिया से ऊपर जाना चाहता है, एलिया से थोड़ा वो कुछ ज्यादा करके दिखाना चाहता है दुनिया को, नहीं। वो चाहता है कि जो एलिया की जो मिनिस्ट्री है, सेवकाई है, उसका जो मसा है मेरे ऊपर आए और मैं मेरी जो पहचान हो वो एलिया के साथ हो। किसके साथ हो? एलिया के साथ हो। सब बोलेंगे हालेलुया। और यदि तू मुझे उठाया हुआ जाते हुए देख ले, जब एलिया जब उठाया जा रहा था तो इसका मतलब पृथ्वी पर उसके लास्ट दिन था, लास्ट दिन था ना? यस। इसका मतलब एलिया ने अलीशा को यह कहा कि तूने लास्ट, अंतिम समय तक मेरे साथ रहना है। पर एलीशा को पता लग गया था कि मेरा गुरु कभी भी उठाया जा सकता है। मेरा गुरु, मेरा स्वामी, मेरा गुरु, मेरा जो मास्टर है वो कभी भी उठाया जा सकता है, पर मुझे क्या करना पड़ेगा? जागते रहना है। हो सकता है रात को 12 बजे चले जाए, हो सकता है रात को 2 बजे चले जाए, हो सकता है कभी भी। क्या आज बहुत सारे सेवक जो हैं चर्चेस में हैं, कलीसियाओं में हैं, क्या अपनी मिनिस्ट्री को आगे लेके जाने के लिए और सर्वदा बनाए रखने के लिए कुछ ऐसे लोगों को चुनते हैं जो उनके बाद वो आगे लेकर जाएं?
या फिर कुछ और ही वो कर रहे हैं। सब बोलेंगे हालेलुया। मैं चाहता हूं कि ऐसे ऐसे जो स्थानों से आप केयरफुल रहें, सावधान रहें, क्योंकि जहां पर आपकी ग्रोथ होगी, जहां पर आपको पूछा जाएगा, आपकी ग्रोथ होगी, आपको बढ़ोतरी होगी, और जहां पर यहोवा आपको बढ़ाएगा खिदमत में, सेवकाई में, वहां पर सोचना कि यहां पर हमें पासवान जो हैं, हमारे चरवाहे जो हैं, जो रखवाले हैं, वो हमें बढ़ा रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह की खिदमत में बढ़ा रहे हैं। जैसे वो हैं वो हमें वैसा ही करने देना चाहते हैं। जैसे वो बपतिस्मा दे रहे हैं वैसे वो पास्टर चाहते हैं कि हम भी बपतिस्मा दें। जैसे वो वचन सुनाते हैं, पासवान चाहते हैं कि हम भी वैसा प्रचार करें। जैसे वो जाकर बाहर प्रचार करते हैं, हमारे पासवान, हमारे चरवाहे, वो चाहते हैं कि हम भी आगे जाके ऐसा करें। सब बोलेंगे हालेलुया। तो एलिया ने कहा, तूने कठिन बात मांगी है, क्योंकि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। यस, चेले को आगे खिदमत को लेके जाना, उस विजन को लेके जाना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। सब बोलेंगे हालेलुया। यहां पर मुझे यहोवा ने पासवान करके ठहराया है, पर यहां पर आप लोग हो इस सेवकाई को आगे लेके जाने के लिए, इस सेवकाई को आगे 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 पीढ़ियों दर पीढ़ी आप लेके जाएंगे, आपके बच्चे लेके जाएंगे। सब बोलेंगे हालेलुया। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। पर आपको बने रहना जरूरी होगा, क्योंकि अंत तक बना रहा। अलीशा ने उसका साथ नहीं छोड़ा। जब उसको पता लग गया कि मेरा गुरु तो कभी भी जा सकता है, मेरा गुरु तो कभी भी उड़ सकता है, मेरा गुरु तो कभी भी उठाए लिया जा सकता है, अब मुझे जागते। वो कितना सतर्क रहा होगा ब्रदर लॉरेंस, कितना सतर्क रहा होगा सिस्टर शालोम, सिस्टर मानसी, यूथ, कितना सतर्क रहा होगा मेरी बहन पासवानों, बहुत ज्यादा। क्या कोई उसको स्पेसिफिक टाइम बताया था, इतने बजे मैं उठाया जाऊंगा? नहीं, कह रहा कि जब मैं उठाया जाऊंगा, यदि तू मुझे देख लेगा तो अलीशा का देखो कितना उसका सब्र होगा। बेचारा रात दिन जागता भी रहा होगा, कभी ऐसे हो नहीं नहीं मैं उठ जाऊं, मेरा गुरु तो ठीक है, नहीं नहीं सो रहा है, अभी यही है। फिर आका बार 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 बार, क्यों? क्योंकि वो उसको था कि मैंने खिदमत करनी है, मैंने सेवा करनी है, मैंने विजन को, दर्शन को, जो एलिया का दर्शन है, जो एलिया की मिनिस्ट्री है, जो मेरे मास्टर की मिनिस्ट्री है, मैं आगे लेके जाऊं। चेला वही है जो अपने गुरु की सुनता है, आज्ञा को मानता है और बांटता है, शेयर करता है। सब बोलेंगे हालेलुया। एलिया सुनता भी था, अलीशा सुनता भी था, अलीशा आज्ञा भी मानता था, और अलीशा ने आके जाके बड़े बड़े काम किए। सब बोलेंगे हालेलुया। 11 वचन क्या लिखा है? वे चलते चलते बातें कर रहे थे कि अचानक एक अग्नि में रथ और अग्नि में घोड़ों ने उनको अलग अलग किया, और एलिया बवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया। यस, जोरदार ताली बजाएंगे यहोवा के लिए, जोरदार। देखो अलीशा ने ये मंजर देखा है ना, आपने तो सपनों में देखा होगा कभी ना कभी, वो आ रहे हैं, रथ आ रहे हैं, यीशु मसीह आ रहे हैं सपनों में। अलीशा ने तो अपनी आंखों से देख लिया। वे चलते चलते बातें कर रहे थे। क्या कर रहे थे? अलीशा को पता भी नहीं होगा कि अब बस कुछ ही देर में मेरा गुरु जो जाने वाला है। अग्नि रथ आए, स्वर्ग से आए, और घोड़ों ने उनको अलग अलग कर दिया, और एलिया भवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया। और जैसे वो जा रहा था, एलिया उसको देख रहा, अलीशा उसको देख रहा है। अलीशा अंत तक उसके साथ रहा। आज बहुत सारे लोग जो हैं कलीसिया से चले जाते हैं, अपने पासवान को छोड़कर चले जाते हैं, अपने मास्टर को छोड़कर चले जाते हैं, अपने गुरु को छोड़कर चले जाते हैं, अपने चरवाहे को, रखवाले को, अपने आत्मिक जो मार्गदर्शक है उसको छोड़कर चले जाते हैं, और फिर कहते हैं वो वही के फिर वही रहते हैं, उनके ऊपर कोई ब्लेसिंग नहीं, कोई आशीष और बरकत नहीं, वो भटकते हैं, भटकती हुई भेड़ें हैं। फिर वो कौन है? भटकती हुई भेड़ें। सब बोलेंगे हालेलुया। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। एलिया ने अलीशा को कहा, अंत तक तुमने मेरे साथ बने रहना है और मुझे उठाए हुए देखना है तुमने। यदि तुमने मुझे उठाए हुए देख लिया, उठाए हुए देखने का मतलब पता क्या था?
उठाए हुए देखने का मतलब, जब मैं उठाया जाऊंगा, इसका मतलब अंत तक एलीशा जो था वो अपने गुरु के साथ मिला रहा, अंत तक उसकी सुनता रहा, उसकी आज्ञा मानता रहा, उसकी सुनता रहा, उसकी आज्ञा मानता रहा, उसकी सुनता रहा, उसकी आज्ञा मानता रहा, और अपनी आंखें अपने गुरु की ओर, अपने सिखाने वाले की ओर उसकी आंखें रहीं। सब बोलेंगे हालेलुया। और 12 वचन में क्या लिखा है? और उसे एलीशा देखता और पुकारता रहा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इज़राइल के रथ और सवारों। जब वह उसको फिर देख न पड़ा, तब उसने अपने वस्त्र पकड़े और फाड़ कर 2 भाग कर दिए। हाँ, आगे। फिर उसने एलिया की चद्दर उठाई जो उस पर से गिरी थी, और वह लौट गया और यरदन के तट पर खड़ा हुआ। तब उसने एलिया की वह चद्दर जो उस पर से गिरी थी पकड़कर जल पर मारी और कहा, एलिया का परमेश्वर यहोवा कहाँ है? जब उसने जल पर मारा, तब वह इधर उधर 2 भाग हो गया और एलीशा पार हो गया। सब बोलेंगे हालेलुया। सबसे पहले यरदन नदी है और एलिया और एलीशा इस साइड में है, और जब एलिया ने चादर मारी, अपनी प्रेयर शॉल वहां पर मारी, और यरदन का जो पानी जो था वो 2 भागों में हो गया, ठीक है। फिर वो पार गए, अब वो दोनों पार चले गए हैं, और वहां पर चलते चलते एलिया जो है वो उठाया गया। जैसे वो एलिया उठाया गया और एलीशा ने उसको देखा, ठीक है, क्योंकि अब वस्त्र पाड़ने का मतलब उसने अपने वस्त्र पाड़े हैं। और याद रखना कि जब यीशु मसीह क्रूस के ऊपर चढ़ाए गए और हैकल का जो पर्दा था वो फटकर 2 भागों में हो गया था, ये कनेक्शन है उसके साथ। सब बोलेंगे हालेलुया। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। इसका मतलब जो है, अब जो मिनिस्ट्री, जो सेवकाई है, अब उसके ऊपर आ गई, एलीशा के ऊपर। जब हैकल का पर्दा 2 भागों में बट गया, जब यीशु मसीह क्रूस के ऊपर थे, तो याद रखना कि वो मुक्ति का द्वार सबके लिए खुल गया। सब बोलेंगे हालेलुया। और वो जो मुक्ति का द्वार सबके लिए खुल गया, और सबके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था कि तुमने सुसमाचार का प्रचार करना है, और जहां पर भी तुम जाओगे वहां पर खुशखबरी तुमने फैलानी है। सब बोलेंगे हालेलुया। और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी, वो जिम्मेदारी, वो लोगों के ऊपर आ गई, चेलों के ऊपर आ गई। अब वो हैकल का पर्दा जो था वो फट गया, अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है अब चेलों के ऊपर है। चेले जो हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभा नहीं पा रहे उसके जाने के बाद भी। पर यीशु मसीह जब जिंदा होकर उनके पास आए, वो फिर से मछलियां पकड़ रहे थे, पर यीशु मसीह वहां पर गए और फिर से उनको फिर से एनर्जाइज किया, उनको फिर से बताया, और यीशु मसीह ने जिंदा होकर बताया, देखो मैंने तुम्हारे लिए अपनी जान दी है, और मैंने तो तुम्हें मनुष्यों को पकड़ने के लिए तुम्हें बुलाया है। सब बोलेंगे हालेलुया। आज मैं हर एक विश्वासी को यीशु मसीह की उदाहरण से और एलिया और एलीशा की उदाहरण से मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं। अब वो जो चादर जो थी वो एलिया की जो गिर गई थी, ठीक है, जो उसकी प्रेयर शॉल, अब वो एक और शॉल थी। कौन सी शॉल? एलिया की, जो किसके ऊपर डाली थी? अब कितनी शॉल होगी उसके पास? समझे आप? एक शॉल जो थी एलिया ने पहले उसके ऊपर डाली, अब ये वाली जो शॉल है एलिया की, अब वो भी उसके पास मिल गई। तो 2 शॉल हो गई, 2 जो हैं उसके पास चादरें होंगी, 2 शॉल हो गई। इसका मतलब डबल अनॉइंटिंग। जो एलिया की जो अनॉइंटिंग थी, एलिया की जो प्रार्थना की शॉल थी, वो भी मिल गई, क्योंकि उसके बाद एलिया के पास जो शॉल थी वो पहले उसके ऊपर डाली, जब उसके ऊपर मसा किया, फिर एक और शॉल जो थी, जब एलिया की जो अपनी जो पर्सनल अपनी व्यक्तिगत जो शॉल थी, उसके बाद एलीशा को वो मिल गई, और एलीशा ने उसको उठा लिया, और उसने एलीशा ने जब जल के ऊपर मारी तो जल क्या हो गया? 2 भागों में हो गया। सब बोलेंगे हालेलुया। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। एलीशा ने भी मुर्दे को जिंदा किया। एलीशा ने एक विधवा को बोला, तुम्हारे घर में क्या है? उसने कहा कुप्पी तेल है। उसने कहा बहुत सारे लोगों से बर्तन मांग लेना,
और बहुत सारे लोगों के बर्तन मांगे और कहा कि वो कुप्पी का तेल क्या करते रहना, उड़ेलते रहना, और वो सारे बर्तन क्या हो गए, भर गए, और उसका कर्जा जो था वो सब कुछ खत्म हो गया। सब बोलेंगे हालेलुया। अलीशा के द्वारा बड़े बड़े आश्चर्यकर्म हुए। क्यों? क्योंकि वो डबल अनॉइंटिंग, वो डबल सामर्थ जो थी वो अलीशा के ऊपर आ गई, एलिया की। ऐसे ही यीशु मसीह जब जा रहे थे, जब यीशु मसीह ने कहा कि सारी सामर्थ और अधिकार मैं तुम्हें देता हूं, और जाओ और जाकर चेले बनाओ, और पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई हैं उनको मानना सिखाओ, देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। सब बोलेंगे हालेलुया। वहां पर यीशु मसीह चेलों को वो भेज रहा है, और यहां पर एलिया जो कह रहा है यदि तुम मुझे उठाए हुए जाते, क्योंकि बहुत सारे चेलों ने यीशु मसीह को जिंदा उठाए हुए देखा, और जब यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हो रहा था, यीशु मसीह ने जाते जाते बोल दिया कि जाओ और जाकर जगत में जाओ और चेले बनाओ। आज मेरे प्रियो, डिसाइपल स्कॉल संडे सर्विस है। कितने लोग आज विश्वासी ही बन के रहना चाहते हैं आप में? कितने ऑनलाइन जितने भी लोग वॉच कर रहे हैं और जितने भी लोग वॉच करेंगे, कितने लोग हैं जिन्होंने लोगों को विश्वासी ही बना के रखा? मैंने तो सबके ऊपर मैं ट्राई करता हूं, सबको समय देता हूं ताकि वो आगे बढ़े, चाहे वो मायापुरी में है, चाहे वो संगम पार्क में है, चाहे वो मोहन गार्डन में है, चाहे वो विकास नगर में है, चाहे वो कहीं पर भी है हमारे साथ कनेक्टेड। अभी भी मैं कुछ पासवानों को मिलकर आया, मैंने कहा मुझे आपके विश्वासी लोग चाहिए, मुझे आपके विश्वासी लोगों को तैयार करना है, क्योंकि यही मेरा विजन है, अब यही मेरा दर्शन है कि विश्वासी लोगों को तैयार करना। और कई लोगों ने तो पासवानों को नियुक्त करके पासवानों को ही अपने चर्च में रखा हुआ है, उनको भेज ही नहीं रहे कि जाकर वो अपनी अपनी संडे की सर्विस या अपनी अपनी सभाएं वो शुरू कर पाए। सब बोलेंगे हालेलुया। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। उन्होंने पासवानों को वो रिलीज नहीं कर रहे, वो कहते हैं कि नहीं इतवार को इधर ही आना है। पास्टर बॉस देखें सुबह की जो मायापुरी में सर्विस लेकर के सुबह की यहां पर आ जाता है। सब बोलेंगे हालेलुया। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। क्योंकि जितने पासवानों को अनॉइंट किया है उनको जाना है अपनी एक तरीके के साथ, एक कायदे के साथ। एक पासवान एक एलिया की तरह वो मसा करके वो भेजेगा, चाहे वो बहन है चाहे वो भाई है। ये समय है चर्चों को भरने का समय नहीं है, अब चर्चों को खाली करने का समय है। एक ने बोला हालेलुया। सब बोलेंगे हालेलुया। ये जो समय है मैं आपको बताऊं, ये समय चर्च को भरने का समय नहीं है, अब चर्चों को खाली करने का समय है, क्योंकि चर्च खाली होंगे फिर आएंगे। सब बोलेंगे हालेलुया। वो तो कहता मैं खाली को क्या कर दूंगा, भरे हुए को भरेगा वो नहीं। तो उसकी सोच के अनुसार चले ना हम, यीशु मसीह की। वो कहता है कि मैं खाली को भरूंगा। अब हमारा पूरा चर्च भरा हुआ भरेगा तो हम उसी को और भरे जाए, कहां पर उनको अकोमोडेशन देंगे हम, कहां पर उसको बिठाएंगे हम। आप मेरी बहनों मिनिस्ट्री को शुरू करो, सेवकाई को शुरू करो, आप चेले बनाओ अपनी। यहां से आप सीख रहे हो, एक समय आएगा ये टारगेट लेके चले मुझे सेवकाई शुरू करनी है। कई लोग, कई बहनें, कई भाई वो तो अपनी दुविधाओं में फंसे हुए हैं। वो परिवार में ऐसे है, वो ऐसी है, मेरी ऐसा है, वो ऐसा है, क्योंकि उन चीज़ों ने आपको स्टक करके रख दिया, उन चीज़ों ने आपको ब्लॉक करके रख दिया। ब्लॉक पाइप जब ब्लॉक हो जाता है ना, फिर पानी फिर वो जाता नहीं है, पानी रुक जाता है, फिर उसके बाद जो है गंदगी फैल जाती है। कहीं ऐसा ना हो कि कहीं आपकी ब्लेसिंग रुकी हो। सब बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। एक मास्टर हमेशा अपने लोगों को सिखाएगा। जब से मुझे पता लगा है, जब से मैंने ये सीखा है कि अपने विश्वासी लोगों को सिर्फ विश्वासी ही बने रहने देना, बल्कि उनको डिसाइपल बनाना है, उनको चेले बनाना है। सब बोलेंगे हालेलुया। पासवानों को कईयों को प्रॉब्लम हो जाती है, यदि मैंने इनको मिनिस्ट्री के लिए भेज दिया या कर दिया, पता क्या करेंगे, ओ हमारा दशवंध बंद हो जाएगा, हमारी जो बेटे बंद हो जाएंगी। ऐसे ही बहुत सारे पासवानों को स्टक करके रखा हुआ है बहुत सारी कलीसियों में। नहीं, तुमने नहीं करना, तुमने नहीं गाना, तुमने नहीं वहां पर करनी, तुमने सेवा, तुमने संडे सर्विस नहीं करनी, तुमने इधर ही आना है, तुमने इसी चर्च में आना है, तुमने ऐसा ही करना है, वैसा ही करना है। यदि तुम लोगों ने, यदि पासवानों ने
किसी को अनॉइंट कर दिया, किसी को पासबान करके, किसी को यहोवा का सेवक करके अनॉइंट कर दिया, मसा कर दिया, उसको एक नई जगह पर शुरू करना जरूरी है। ये यहोवा के वचन के द्वारा मैं कहना आपको चाहता हूँ। और तभी मैं कहना चाहता हूँ, जितने आप चाहे मायापुरी से आए हैं, चाहे आप मोहन गार्डन से या कहीं से भी, चाहे रोनी से, चाहे कहीं से भी, सीखो और आज्ञा करो और सिखाओ। सीखो, सुनो और सिखाओ और आज्ञा को मानो। और जिंदगी के अंत तक इस पोर्शन ने, एलिया ने आपको यह सिखाया आज, जिंदगी के अंत तक यदि आप एलीशा बनना चाहते हैं तो अपने एलिया के साथ बने रहें जिंदगी के अंत तक। सब बोलेंगे हालेलुया। यदि आप तिमोथियस बनना चाहते हैं तो आप पौलुस के साथ बने रहें। यदि आप तीतुस बनना चाहते हैं तो अपने पौलुस के साथ बने रहें। यदि एलीशा की तरह बनना चाहते हैं तो एलिया के साथ जितनी देर तक वो उठाया नहीं जाता, अपने एलिया के साथ बने रहें। सब बोलेंगे हालेलुया। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। क्योंकि आप लोगों ने उसको मुझे पता है कि आप इस बातों को सुन रहे हैं और किसी ना किसी को ये वचन जरूर टच करेंगे। कोई है यहां पर बैठा हुआ है जिसके जीवन में ये वचन कार्य कर रहे हैं। अभी कोई है जिसके साथ यहोवा बात कर रहा है। कोई है यहां पर जो इस बात को अपने जीवन में ले रहा है, ले रही है कि हां, ये जो बोझ है, ये जो सेवकाई की जो मेरे ऊपर जिम्मेदारी है, मैं निभाऊंगा। और मैं इस कलीसिया के और अपने पासवान के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिला करके यहोवा के लिए, हम उसके लिए लोगों को जीतेंगे। सब बोलेंगे हालेलुया। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। सपोज एक चर्च में 10,000 लोग हैं, यदि वो 10,000 लोग वो जाकर के यीशु मसीह का काम करेंगे और प्रभु का काम करेंगे, कितनी उस पासवान की मिनिस्ट्री, सेवकाई बढ़ जाएगी, सेवकाई घटेगी नहीं। आप क्या सोच रहे हैं कि आप जा करके, आप इस चर्च से जा करके आप सेवकाइयों को शुरू करेंगे? मैं ये नहीं कहता कि यहां पर चर्च खाली होगा, बल्कि ये यहोवा का राज्य जो है वो बढ़ रहा है, उसका स्वर्ग भर रहा है, उसका स्वर्ग आपने भरना है। क्योंकि यूहन्ना कहता है कि मैंने नरक को भी भरे हुए देखा और मैंने स्वर्ग को भी भरे हुए देखा, प्रकाशित वाक्य में। तो आपने स्वर्ग को भरना है। आप यहां पर ऐसे व्यक्ति हो जिन्होंने स्वर्ग को भरना है। ठीक है, आपकी जिम्मेदारियां हैं अपने परिवार के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, बहुत सारी दुविधाएं, चिंताएं, परेशानियां हैं, पर जो वही चेला है जो अपनी क्रूस उठा करके अपने गुरु के पीछे चलता है। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। एलिया और एलीशा से आप बहुत कुछ और भी सीख सकते हैं। आप डबल अनॉइंटिंग चाहिए, सबको डबल मसा चाहिए, डबल अनॉइंटिंग चाहिए, सबको आशीषें और बरकतें चाहिए। पर आशीषें और बरकतें पाने के लिए क्या आप बने हुए हो? क्या आप वो मिनिस्ट्री सेवकाई करने के लिए तैयार हो जो यीशु मसीह ने आपको बोला है? किसको बोला है? हमें बोला है। यस।